बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रपोजिशनल फ्रेज़ जो है आज हम क्लास में पढ़ रहे हैं। और प्रपोजिशनल फ्रेज़ को अगर हम देखें तो उसमें एक प्रपोजिशन होती है, उसके साथ ब्लेंड किया होता है नाउन को या प्रोनाउन को, और बाज़ औक़ात जो है उस प्रपोजिशन के साथ जो है एडजेक्टिव लिंक किया होता है। तो हमने उसके बेसिकली ये जो लेक्चर है ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने तैयार किया है कि ये चीज़ें स्कैटर्ड वे में कहीं पड़ी हुई थी, तो बच्चों को एट वन हैंड पता चले कि जो प्रपोजिशनल फ्रेज़ है वो किस किस कॉन्टेक्स्ट में आ सकती है। तो पहली बात तो ये है कि जनाब ये इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो ज़रा गौर से देख लें कि ये नाउन या प्रोनाउन होगा। देखें यहाँ भी देख लें, इसको भी देख लें, इसमें सब में नाउन यूज़ हो रहे हैं और साथ प्रपोजिशन यूज़ हो रही है, नाउन यूज़ हो रहा है, प्रपोजिशन यूज़ हो रही है, नाउन यूज़ हो रहा है, प्रपोजिशन यूज़ हो रही है। ठीक है जी। तो लिहाजा इसकी अगर सिर्फ अपनी कंस्ट्रक्शन देखें तो वो इस तरह की होती है। अब वो जो कंस्ट्रक्शन है जिसे हम प्रपोजिशनल फ्रेज़ कहते हैं वो एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हो रही है, वो एडवर्ब के तौर पर यूज़ हो रही है, वो नाउन के तौर पर यूज़ हो रही है, वो किसके तौर पर यूज़ हो रही है वो हमने देखना है कि वो कहाँ कहाँ यूज़ होती है जी। तो अगर इसके यूजेस अगर हम देखें तो इस यूजेस में आप पहले देखें कि ये एडवर्बियल ऑफ टाइम के और प्लेस के तौर पर यूज़ होती है। एडवर्बियल ऑफ टाइम और प्लेस यानी पहला यूज़ इसका ये है कि इट इज़ यूज्ड एज एन एडवर्बियल ऑफ टाइम एंड प्लेस। अब इस सेंटेंस को देखें, वी विल बी बैक इन अ फ्यू डेज। अब आप यहाँ पे देखें तो ये इन अ फ्यू डेज जो है इसमें प्रपोजिशन है। ये देखें, अगर आप गौर करें तो ये प्रपोजिशन है, ये प्रपोजिशन है, और इन अ फ्यू डेज ये देखें ये प्रपोजिशन है और साथ एडवर्बियल शामिल है। किसके लिहाज से? फ्यू डेज टाइम के लिहाज से, यानी ये एडवर्बियल ऑफ टाइम इसमें यूज़ किया गया है। वी विल बी बैक इन अ फ्यू डेज में प्रपोजिशनल फ्रेज स्टार्ट होती है इन अ फ्यू डेज, इन से स्टार्ट होकर डेज तक जाती है और ये प्रपोजिशन है और प्लस एडवर्बियल ऑफ टाइम, यानी एडवर्बियल ऑफ टाइम के तौर पर ये यहाँ पे एक्ट कर रही है। दूसरे सेंटेंस में देखेंगे दे ड्रोव टू मुल्तान। अब यहाँ पे देखेंगे ये है जी इसकी, जिसको मैंने अंडरलाइन किया, ये है इसकी प्रपोजिशनल फ्रेज। इस प्रपोजिशनल फ्रेज को देखें तो इसमें प्रपोजिशन है और दूसरा जो है वो एडवर्बियल ऑफ प्लेस शामिल है। तो इस लिहाजा दोनों तरह मैंने आपको इसमें यूज़ करके दिखा दिया कि किस तरीके से प्रपोजिशन जो है एडवर्बियल ऑफ टाइम के तौर पर इस्तेमाल हो रही है और किस तरीके से ये एडवर्बियल जो है एडवर्बियल ऑफ प्लेस के तौर पर यूज़ हो रही है। तो पहली एग्जांपल में हमने ये देख लिया कि ये एडवर्बियल ऑफ टाइम और प्लेस के तौर पर किस तरह यूज़ होती है। एक यूज़ तो इसका ये हो गया। दूसरा यूज़ ये कहते हैं मॉडिफायर इन नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज में आमतौर पर मॉडिफायर के तौर पर यूज़ होती है जी। मिसाल के तौर पर ले देख लें जी, हेलन इज़ अ गर्ल इन रेड ड्रेस। अब यहाँ से यहाँ तक ये प्रपोजिशनल फ्रेज है। अब ये प्रपोजिशनल फ्रेज जो है वो नाउन फ्रेज के तौर पर जो है वो यूज़ होती है, मॉडिफायर नाउन फ्रेज के मॉडिफायर के तौर पर। अब आप देखें कि ये है नाउन, इसको मज़ीद मॉडिफाई जो चीज़ करती है वो इन रेड ड्रेस करती है, तो ये जो है ये मॉडिफायर के तौर पर यूज़ हो रही है नाउन फ्रेज के तौर पर। नाउन फ्रेज के साथ ये मॉडिफायर के तौर पर यूज़ हो रही है, मॉडिफाई कर रही है गर्ल को। मज़ीद ये किसी चीज़ को भी मॉडिफाई कर सकती है। आप देखें कि वैसे इसकी कंपोजिशन देखें तो इसमें देखें एक ड्रेस है जो कि नाउन है, रेड है एडजेक्टिव है और खुद ये मौजूद है, तो लिहाजा ये जो है ये मॉडिफाई कर रही है नाउन फ्रेज के तौर पर, नाउन फ्रेज को मॉडिफाई मजीद कर रही है। यानी सब्जेक्ट वर्ब और आगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जो है यहाँ जो भी यूज़ होगा, चूँकि एक वर्ड यूज़ नहीं हुआ, पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड यूज़ हुआ, तो ये नाउन फ्रेज और उसको मॉडिफाई जो है करने में अहम किरदार जो है इस फ्रेज का है। टू शो हु डिड समथिंग, ये बताने के लिए किसने क्या किया है, ये भी प्रपोजिशनल फ्रेज ही काम कर अंजाम देती है। द लायन वाज किल्ड बाय हंटर। हंटर यहाँ पे बाय हंटर, यहाँ से ये प्रपोजिशनल फ्रेज शुरू हो जाती है, तो ये शो कर रही है कि ये जो किलिंग का काम है ना ये किसने किया है, ये हंटर ने किया है। छोटी क्लासेस में बाय वाले सेंटेंसेस अक्सर हमने पढ़े पैसे वॉइस में कि जनाब दिस वर्क वाज डन बाय दिस, द थीफ वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस। ठीक है, तो वहाँ बाय द पुलिस जो है वो बेसिकली जो है वो प्रपोजिशनल फ्रेज है और वहाँ पे प्रपोजिशनल फ्रेज जो है ये इसलिए इस्तेमाल हो रही है बताने के लिए कि भाई चोर को अरेस्ट किसने किया है।
ये तो हो गए जी 3 यूजेस, यानी कि पहला यूज है एडवर्बियल के तौर पर, दूसरा मॉडिफायर नाउन फ्रेज के तौर पर, और तीसरा ये बताने के लिए कि ये काम किया किसने है। चौथा इसका यूज ये होता है कि ये जिन सेंटेंसेस में डबल ऑब्जेक्ट यूज होता है, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वहाँ भी जो है प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है वो यूज़ होती है। जैसे दे गॉट अ ड्रिंक फॉर मी, अब यहाँ पे फॉर मी जो है दे सब्जेक्ट है, अगर आप देखें गौर करें, दे जो है वो सब्जेक्ट है और गॉट वर्ब है और आ ड्रिंक जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो आगे फॉर मी जो है उसके डबल ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो रहा होता है, तो लिहाजा ये डबल ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यूज़ होती है। चौथा यूज़ इसका ये है। और पांचवा यूज़ ये है कि किसी भी नाउन वर्ब और एडजेक्टिव, नाउन और वर्ब और एडजेक्टिव के बाद इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर अगर ये सेंटेंस में देखो, दे बिलोंग द बुक बिलोंग्स टू मी, अब यहाँ पे बिलोंग्स जो है ये वर्ब है और वर्ब को ये मॉडिफाई करने के लिए टू मी जहाँ पे आगे इस्तेमाल हो रहा है, यानी टू मी जो है बिलोंग्स को मॉडिफाई करता है, यहाँ पे ये वर्ब को मॉडिफायर के तौर पर आ रही है। अगले सेंटेंस में देखें, आई फील सॉरी फॉर यू, तो यहाँ पे सॉरी जो है आप देखें एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ पे फॉर यू यहाँ एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रही है। तो लिहाजा ये जो है मॉडिफाई करती है नाउन को, वर्ब को और एडजेक्टिव को कुछ सेंटेंसेस में। तो ये 5 यूजेज हैं जो कि स्कैटर्ड पड़े हुए थे, कहीं कोई यूज़ आ गया कहीं कोई यूज़ आ गया, तो बच्चा जो है आमतौर पर परेशान हो जाता है कि ये नाउन फ्रेज एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होती है, या नाउन फ्रेज जो है एडवर्बियल के तौर पर इस्तेमाल होती है, या नाउन फ्रेज मॉडिफायर के तौर पर इस्तेमाल होती है, या नाउन फ्रेज इसलिए अपना प्रेपोजिशनल फ्रेज इसलिए यूज़ होती है कि उसने बताना है कौन सा काम किसने किया। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज की बात हम कर रहे हैं कि एडवर्बियल के तौर पर इस्तेमाल होगी, नाउन फ्रेज को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल होगी, ये बताने के लिए कि क्या ये काम किसने किया। जैसे बाय वाले सारे सेंटेंसेस जो है उसमें ये बताने के लिए हम यूज़ करते हैं कि ये काम किया किसने, जैसे थीफ वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस। और इसी तरीके से डबल ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होती है, और इसी तरीके से किसी नाउन वर्ब और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल होती है। थैंक यू।